एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा एथिक्स का स्पेशली टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जस्ट बिकॉज इसमें हम लेजिस्लेशन के बिहेवियर की बात करेंगे इन अ एथिकल वे, जो कि हमारा पब्लिक पे इफेक्ट करता है। राइट, हमने ये जस्ट एन एग्जांपल है कि हमने देखा था कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है उसको अमेंड किया जाता है और उसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई थी जो ट्रैफिक के रूल्स वायलेट करेगा। बेसिकली उसमें जो हमारा पेनल्टीज वाला सेक्शन था उसको थोड़ा सा अमेंड किया गया था और थोड़ी और चीज़ों को चेंज किया गया था। राइट, तो बट हमने देखा कि इससे क्या हो गया, और ज़्यादा डिबेट होने लग गई कि जो लेजिस्लेचर है ये इंश्योर कर रही है लॉन्ग टर्म बिहेवियर को अमंग रोड से, ये क्या करना चाह रही है। राइट, तो एक काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक बन गया था। तो अगर हम बात करें रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन बिहेवियर चेंज, तो लॉज जो है वो सिर्फ एक प्रिस्क्राइब नहीं होते, ये बल्कि एक अटेम्प्ट होता है कि हम कैसे एक मॉरल शेप दे सकते हैं सोसाइटी को। राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आप डाउरी की डिमांड कर रहे हो तो वो गलत है, तो दैट मीन्स गलत है। तो ये हम एक मॉरल स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं एक सोसाइटी का। राइट, सो उसी अकॉर्डिंग से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हमने देखा है कि जो हमारी लेजिस्लेचर होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक सोसाइटी के मॉरल स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है थ्रू इट्स रूल्स, थ्रू इट्स लॉ, थ्रू इट्स एक्ट्स। राइट, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो पर्सन जो है, जो लॉ को हमेशा हमेशा सुनता हो, समझता हो, जो उसके अकॉर्डिंग चलता हो, वो कहीं ना कहीं एक बेटर रोल प्ले करता है सोसाइटी में आगे उस लॉ को मेंटेन करने में या नए लॉ को इम्प्लीमेंट्स करने में, रादर देन वो बंदा जो बिल्कुल रादर देन वो इंसान जो बिल्कुल भी एक सिविक एथिक्स को ना फॉलो करता हो। राइट, तो अगर हम बात करें इन लॉज की रेलेवेंस क्या होती है, लॉज बेसिकली रिटन होते हैं, अनरिटन होते हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, नॉर्म्स के वे में हो सकते हैं, लॉ के बेसिस पे हो सकते हैं, एथिक्स के बेसिस पे हो सकते हैं, फॉर्मल एनैक्टमेंट्स के बेसिस पे हो सकते हैं, जो सोसाइटी में एक बिहेवियर को एक शेप प्रोवाइड करता है। राइट, ये किसी भी नेशन में हो सकते हैं, ये किसी भी दो नेशंस के बीच में हो सकते हैं, ये इंटरनेशनल बॉडीज के बीच में भी हो सकते हैं। गॉट इट। तो अगर हम लॉज की बात करें तो लॉ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू टेक डिसीजन एंड सेट देयर स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एज आई मेंशन कि लॉ का मतलब ही यही है, राइट और रॉन्ग में डिफाइन करना इन अ सोसाइटी, सो दैट वी कैन बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। राइट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, व्हाई लेजिस्लेशन इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, तो ये आ जाता है कॉन्जुगेटिव बायस। दैट मीन्स हम कॉन्शियसली उस चीज़ को पता है हमें कि वो चीज़ गलत है, स्टिल हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउरी, इट इज़ अ बेसिक थिंग, लाइक वी ऑल नो दैट डाउरी इज अ क्रिमिनल थिंग। राइट, बट उसके बाद भी क्या होता है, लोग करते हैं एज लाइक इसमें मेंशन है जैसे कि ट्रिपल तलाक, उसको हटा दिया गवर्नमेंट ने, स्टिल आज भी बहुत सारी मुस्लिम वुमेन्स उस चीज़ को फेस करती हैं टिल नाउ दैट इट इज़ नाउ एन इनलीगल थिंग। इसके बाद भी इस चीज़ को फेस करना पड़ता है उन लोगों को। इसके अलावा आगे इरेशनल बिहेवियर, कि जो पीपल हैं वो एक्ट ऐसे कर रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सेल्फ इंटरेस्ट दैट मीन्स कि उनको पता है जैसे दिवाली है, पटाखे जलाने ही जलाने, जबकि हमें पता है कि उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसके बाद भी लोग पटाखे जलाएंगे। तो ये रैशनल बिहेवियर हो गए। सोशल नॉर्म्स, कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि एक जो लेजिस्लेचर की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है कि सोशल नॉर्म्स और एनफोर्समेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंगली प्ले करे, एक इंटर रिलेटेड चीज़ों में प्ले करे, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी सोसाइटी, एक बेटर सोसाइटी को बिल्ड कर सके। बट स्टिल कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे इसमें विसल ब्लोअर स्पेसिफिकली क्या होता है, मैं इस टर्म को बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, उसमें कुछ गलत हो रहा है, तो आपकी कंपनी में एक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक विसल ब्लोअर होगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जो जाके फटाफट जाके गवर्नमेंट को बता देगा कि कंपनी में कुछ स्कैम हो रहा है। इन अ सेम वे हमारी सोसाइटीज में काफ़ी ज़्यादा विसल ब्लोअर्स होते हैं जो जा जाके बताते हैं, ओके अगर इस राज्य में इस जगह बाल विवाह चल रहा है तो कोई ना कोई इसको जाके गवर्नमेंट को बता देगा, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी, पुलिस अपने अकॉर्डिंग लाइक एक्शंस लेगी। तो यही चीज़ें हैं, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं विसल ब्लोइंग भी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये चीज़ें फेल हो जाती हैं जब क्या होता है, जब उसी सोसाइटी के लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये अभी भी न्यूज़ में था, जलीकट्टू की बुल फाइटिंग, जो कि हमें पता है कि साउथ का एक कल्चर है जहाँ पे बुल फाइटिंग होती है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, एनजीओज ने और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविस्ट ने बोला था कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसमें एनिमल्स को तो हार्म ही कर रहे हैं ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बट स्टिल वहाँ पे आज भी ये चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ व्हाट, लाइक कभी कभी विसल ब्लोअर्स खुद उस कम्युनिटी का पार्ट होते हैं और उस चीज़ को नहीं कर पाते। ओके, तो
इन्वेंशंस बियॉन्ड लेजिस्लेशन, लाइक मैं ये काफ़ी ज़्यादा मैंने बोला वास्ट और डिफिकल्ट टॉपिक है, तो मैं वो चीज़ें कवर कर रही हूँ जो सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, रेदर देन जो बस हम ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, राइट, जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन ही ना कर पाए, उसका कोई सेंस नहीं है। लाइक इन द सेंस कि अगर आप लिखने बैठोगे इस टॉपिक के ऊपर कुछ, आप उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते, तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती। इसके बाद आती है नज थ्योरी। इसमें रेफर किया गया है पॉजिटिव री, जिसका मतलब है कि हमें पीपल के टुवर्ड्स एक डिजायरेबल बिहेवियर सेट करना पड़ता है इवन वाइल प्रिजर्विंग देयर लाइबिलिटी टू चूज। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन में सैनिटाइजेशन के ऊपर बोला गया था और उसको उस पर एक कंसर्न दिखाया गया था, उस पर कैंपेन भी चलाया गया गवर्नमेंट ने, फिर भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ आ जाती है कि हाँ कहीं हमें जो अपनी अंदर की कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो रिजेक्ट ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वुमेन चाहती थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, वी ऑल नो अबाउट दिस मूवी, अगर नहीं पता तो जाके उसका डिस्क्रिप्शन देखना। उसमें क्या था कि एक वुमेन चाहती थी कि उसके घर में वॉशरूम बने, बट स्टिल देयर फैमिली मेंबर्स, देयर सोसाइटीज आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग, बिकॉज वो मानते हैं कि वॉशरूम से काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ हो, लाइक इन सैनिटाइजेशन में वो उस चीज़ को काफ़ी गलत मानते हैं। तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं मॉरल एक्सेप्टेंस पे बात आ जाती है। फिर यूज़, इन्फॉर्म, कंसल्ट, इन्वॉल्व और कोलैबोरेट, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम देखें तो इसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अच्छा बेटर वे में कर सकते हैं। इसके अलावा रोल मॉडल और एम्बेसडर्स जो होते हैं, हमें इन चीज़ों का क्रिएट करना चाहिए, हमें इन्फ्लुएंसर्स को इसके बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स दैट मीन्स लाइक दी पर्सनालिटीज लाइक अमिताभ बच्चन, जैसे कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। इसके अलावा अगर हम ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें बेटर रहेगी। जैसे कि ये मैसेज हो गया कि हमें कुछ ना कुछ मैसेजेस को एक अच्छे वे में डिपेक्ट करना चाहिए। ये रहा, अमिताभ बच्चन ने एक और किया था दरवाजा बंद कैंपेन, ओके, जो कि था डिफेक्शन से रिलेटेड, ओके, ओपन डिफेक्शन से रिलेटेड भी था। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यही है कि एक बेटर चांस ऑफ सक्सेस तभी होगा जब पब्लिक बिहेवियर को मैनेज कर पाएंगे। अगर ह्यूमन की जजमेंट्स के बेसिस पे और वट एवर जिस भी एक गलत एक्टिविटी में वो लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी हमें भुगतनी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट को। बट इसके बेसिस पे हम एक चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम इन चीज़ों में कहीं ना कहीं फंस के रह जाएंगे तो हमारी सोसाइटी कभी भी डेवलप ही नहीं हो पाएगी, राइट। सो उस चीज़ों के बेसिस पे हमें सोशल नॉर्म्स बिल्ड करने पड़ेंगे, हमें लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन नॉर्म्स में, हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी, तभी जाके इन चीज़ों पे हम बात कर पाएंगे। सो होप यू गाइस लाइक्ड इट, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।